हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पोर्शन के बारे में। जो लास्ट वीडियो था फ्रोजन शोल्डर का, उसमें आपने देखा था कि उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं और किस तरीके से वो स्प्रेड होता है। उसकी पूरी पैथोलॉजी डिस्कस की थी। अब हम ट्रीटमेंट के अगर पोर्शन की बात करें तो ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी स्टेज चल रही है ना। डिसीजेस के 3 स्टेजेस जो हमने डिस्कस की थी, तीनों स्टेज में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। चाहे वो अपना मेडिसिन्स हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, तीनों स्टेज में अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग कॉजेज़ क्या क्या है। सराउंडिंग कॉजेज़ में हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया तो वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। डायबिटीज़ अगर आपका उसका लेवल शुगर का लेवल अगर बढ़ गया है तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपका थायराइड ठीक से मैनेज नहीं है तो वो करना पड़ेगा। स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस हो गए, अपना पोस्चरल करेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। या फिर आपका कोई शोल्डर पेन सर्वाइकल से रिलेटेड है तो वो आपको रूल आउट करना पड़ेगा। ये सारा ट्रीटमेंट का पोर्शन रहेगा। अब ट्रीटमेंट में मेनली अगर मैं मेडिसिन्स की बात करूँ तो मेनली 3-4 मेडिसिन्स ज़्यादा वर्क करती हैं। पेन किलर्स हो गया अपना, उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट हो जाती है, ऑइंटमेंट हो गया, ऑयल्स हो गए, वो सारे यही वर्क करते हैं मसल रिलैक्सेंट का और पेन रिलीफ करने का। ठीक है। और अब अपन बात करेंगे अगर फर्स्ट स्टेज की, जो कि नाइट पेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा, और वो ही सबसे ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है तीनों स्टेज के कंपेरेटिवली। तो उसमें सबसे पहले अगर फिजियोथेरेपी की बात करूँ तो देते हैं हम लोग पेंडुलर एक्सरसाइजेस। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रिदमिक होती है और बहुत ज़्यादा इजी होती है, आप घर पे इजीली कर सकते हैं। या फिर आप अगर फिजियोथेरेपी का आपका एक्सपीरियंस है तो आपने देखा ही होगा, वहाँ पे एक शोल्डर व्हील होता है वो दे दी जाती है आपको, या फिर ट्रैक्शन पुली होती है वो दे दी जाती है। उसके अलावा आइस फर्मेंटेशन या हॉट वाटर फर्मेंटेशन और वेरियस इलेक्ट्रोथेरेपी लाइक टेंस, IFT, अल्ट्रासाउंड थेरेपी या अलग लेज़र हो गया अपना, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। ठीक है। तो मेन जो अपना एम है इस स्टेज में वो है पेन रिलीफ करना। ठीक है। पेन रिलीफ करना और पेशेंट को थोड़ा 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 मोबाइल रखना, जिससे कि वो स्टीफनेस में ना जाए। अब जब आप आते हैं सेकेंड स्टेज में, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा स्टीफनेस हो जाती है, वहाँ आपको इलेक्ट्रोथेरेपी तो लगेगी, उसके अलॉन्ग विद डैट आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग्स की, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज की, कुछ मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग की, जिससे कि आप अपनी मसल्स का पावर मेंटेन रख सकें, उसको और ज़्यादा मसल के पावर को कम ना करें और स्टीफनेस में जाने से अपने शोल्डर को रोकें, और जिससे कि वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को अफेक्ट ना करें। अब थर्ड स्टेज आ गई, रिकवरी के स्टेज आ जाते हैं, जिसमें हल्की हल्की रिकवरी होने के चांस हो जाते हैं। और उसमें सबसे फर्स्ट मोटिव ये होता है कि जो पैथोलॉजी आपकी शोल्डर में चल रही थी वो सेल्फ लिमिट हो गई है, लेकिन आपको अपनी मस्कुलर कैपेसिटी प्लस आपकी जो मसल्स का पावर है, आपकी बाकी की जो हाथ की क्षमता है काम करने की, वो मेंटेन रहे उसी वे में, और प्लस वो वापस से रिज्यूम ना हो, है ना, वापस से दर्द ना आए कभी, या फिर स्टिफनेस ना आए। तो जो थर्ड स्टेज में एक्सरसाइजेस होगी वो उसका अकॉर्डिंग प्लान रहेगी। तो ये हो गया स्टेजेस वाइज एक्सरसाइजेस अलग अलग। ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से कुछ डायग्राम्स प्रोवाइड करवाऊंगी, जो जूम करके रोक के आप देख सकते हो कि वो एक्सरसाइज कैसे करनी। उसमें डायरेक्शन एरो के थ्रू बताई हुई है कि आपको हाथ कैसे ले जाना है, कैसे लेकर आना है। इनके 10 to 15 रिपीटेशंस अगर आप करते हैं, अगर आप ऑलरेडी कंसल्टेंसी ले चुके हैं किसी फिजियो से, तो आप उसको करें। और अगर आपने अभी तक किसी भी फिजियो से कंसल्टेंसी नहीं ली है तो एक बार कंसल्टेंसी ज़रूर ले लें, जिससे कि ये पता चले कि आप कौन सी स्टेज में हो और उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सरसाइज डिज़ाइन होगी। ठीक है। अभी अपन सबसे कॉमन चीज़ की इसकी बात करेंगे कि ये जो आप बोलते हैं कि एक्सरसाइज, हाँ, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स ये आती है, इवन मेरे पेशेंट्स भी मुझसे कई बार ये बोलते हैं कि ये वापस तो नहीं होगा। तो सी, वापस तो नहीं होगा मतलब ये क्या है? क्या क्वेश्चन ही गलत है ये एक ऐसी डिसीज़ है जो आपकी इमोबिलिटी की वजह से हुई है ना। आप मोबाइल नहीं हैं और उसकी वजह से ये हुआ है। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये वापस तो नहीं होगा, तो ये आप खुद से पूछिए कि आप अब आगे जाके एक्टिव रहने वाले हैं या नहीं एक्टिव रहने वाले हैं, या
सिर्फ ठीक होने तक एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद में वापस से भूल जाएंगे सारी एक्सरसाइज, और फिर फिजियोथेरेपी से कोई मतलब नहीं या किसी और एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं, तो ऑब्वियसली ये वापस होगा आपको प्रॉब्लम। एनीवे, ये हम बात करते हैं शोल्डर स्पेसिफिक एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन। ये कुछ जनरल एक्सरसाइजेस है जो घर पे इजीली कर सकते हो। डायग्राम में देख के ये रेजिस्टिव बैंड्स आते हैं, थेराबैंड्स जिसको बोलते हैं। ये सारी एक्सरसाइज में जो एरो बता रखे हैं उधर के डायरेक्शन में हाथ मूव करेगा। सी, ये सारी एक्सरसाइज इजीली घर पे कर सकते हो।